हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसकी बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। छोटे शेयर में कभी भी हो, अगर आपको देखना है चीज़ें तो उसका कारोबार देखिए, क्या कारोबार लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी आपको भले ही थोड़ा सा कम देखने को मिले इनिशियल फेजेस में, बट रेवेन्यू क्या बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है, तो मतलब स्टॉक जबरदस्त बढ़ने वाला है, ये समझ के चलिए। क्योंकि कारोबार बढ़ रहा है तो शेयर का प्राइस एट द एंड बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ऐसे शेयर्स में जब भी करेक्शंस देखने को मिलती है तो ऐसे शेयर हमेशा नज़रों में रखो। जब भी करेक्शंस देखने को मिलती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी बहुत काम की होती है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 2 पॉइंट सिस्टम की अक्सर हम चर्चा करते हैं। जब बड़े टाइम फ्रेम की चर्चा करते हैं 2 पॉइंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। M60 मशीन गन करेक्शन काफी डिटेल में चर्चा करते हैं, इसको देखे समझे सीखे प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस वीकेंड पे जब भी आपके पास टाइम मिलता है प्रैक्टिस करें। साथ में निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज अपडेट आते रहे। सबसे पहले बाकी सब NSE ने वीकली एक्सपायरी सब चीज़ की बंद करके बस निफ्टी में रखी है। साथ के साथ एक और अपडेट आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि जो लॉट साइज है उसको भी ट्रिपल कर दिया गया है। जो वीकली एक्सपायरी वाले लोग हैं निफ्टी, उनके लिए अभी 25 का जो लॉट साइज था वो 75 हो गया है। मतलब अब एक लॉट के लिए मुश्किल हो गया, सीधे सीधे 75 देखिए तिगुना हो गया। बैंक निफ्टी डबल 15 से 30, फाइनेंशियल फिन निफ्टी 25 से 65, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की अगर बात की जाए तो 50 से 120, निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर बात की जाए तो 10 से 25। तो काफ़ी चेंजेज यहाँ पे लॉट, क्योंकि यहाँ पे नवंबर 20 से ये इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि अगले महीने से ये आपको इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। लॉट का साइज भी अच्छी बात है। और अच्छी बात इसीलिए है कि भाई जिस चीज़ को रोकने की बात की गई थी कि हाँ रिटेल इन्वेस्टर्स को रोकेंगे, वहाँ पे अब वो जितना लॉस कर रहे थे उसका तिगुना लॉस करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, 3 गुना 2 गुना। अगर जो जहाँ पे चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिस कर रहा होगा एक लॉट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा, लेकिन अब वो देखिए है कि नहीं है, वो ट्रिपल क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करेगा तो उसको अच्छा खासा झटका यहाँ पे लगेगा। और जो छोटे कम मार्जिन के साथ ऑप्शन सेलिंग करते थे उनको भी यहाँ पे झटका लगेगा, क्योंकि अब देखिए सीधे सीधे जहाँ पे वो 25 के साथ करते थे वो 75 के साथ उनको करना पड़ेगा, यानी कि ट्रिपल मार्जिन यहाँ पे उनको देखना पड़ेगा। देखिए चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आज हम कुछ समझेंगे सीखेंगे। एक छोटा सा शेयर जो आज की डेट में आपको दिख रहा है 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, 1800 के आसपास का प्राइस हो गया, यानी कि DP आभूषण। आभूषण आभूषण का मतलब आप समझ गए होंगे, ज्वेलरी। अब इस स्टॉक को जरा ध्यान से देखना, एक छोटा सा स्टॉक में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2017 में देखिए क्या रेवेन्यू था, धीरे धीरे बढ़ा, 17 18 19 20 ये रेवेन्यू बढ़ा और ये रेवेन्यू लगातार बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि भाई इस आभूषण वाले स्टॉक में रेवेन्यू की कोई कमी आई। तो कभी भी अगर आप देख रहे हो यार कोई स्टॉक बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपको ये रेवेन्यू के नंबर्स बहुत कुछ बयां करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में भले ही कम जरूर हो, लेकिन वो भी देखिए ऐसे स्टॉक्स बहुत कम नजर आते हैं। जब भी ऐसे स्टॉक्स देखें और करेक्शन उनमें देखें तो उन स्टॉक्स को सबसे पहले मैं कहूँगा लगातार बढ़ता रेवेन्यू, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी वाला, बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी तो नोट कर ले, चाहे वो माइक्रो कैप स्टॉक क्यों ना हो। तो जब भी आप तलाश करते हो छोटे स्टॉक्स जो कि मैं कहूँगा 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स पर जरूर निगाह रखा कीजिए। देखिए अब इस स्टॉक को देखेंगे, आपने देखा बढ़िया 2017-18 से लगातार देखिए, अभी हम भी मान के चलते हैं कि इन 3 सालों में देखिए बढ़िया नंबर बढ़े। लेकिन मैं अब चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, अब चार्ट के माध्यम से कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे आभूषण के स्टॉक से। अब आभूषण के स्टॉक से अगर आप देखो यहाँ पे करेक्शन आती है 2018 में, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में जब करेक्शन आई थी, जरा सोचिए आज की डेट में जब ये शेयर है ऑलमोस्ट 1800 के पास, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4000 करोड़। और जब ये शेयर देखिए 180 के आसपास, देखिए कितना, 180 भी नहीं, देखिए ये है ऑलमोस्ट, अगर मैं लो देखूं 50 के आसपास होगा, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना कम होगा। एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक होगा, ये होगा कि नहीं होगा। देखिए एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक होगा उस टाइम पे ये, लेकिन जरा देखिए करेक्शन खत्म होती है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आता है और उसके बाद स्टॉक की बढ़िया रैली आती है। तो कोविड के बाद इसने एक बहुत ही बढ़िया रैली दी, ठीक है वो तो बढ़िया है। उसके बाद फिर एक बड़ी करेक्शन फिर से आती है, करेक्शन का लेग देखिए, 1 लेग 2 लेग 3 लेग,
लेकिन मैं अभी इस रैली को छोड़ दीजिए, अभी रिसेंट करेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने वीकली चार्ट पे हमेशा रखता हूँ। वीकली चार्ट पे अगर कभी भी आपको देखना होता है कि यार स्टॉक में करेक्शन आ चुकी है अच्छी खासी, 2 पॉइंट्स आपको कभी भी देखने को मिले। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आपको दिखेगा इक्वल लो या फिर हायर लो, जिसको हम बार बार कहते हैं डाइवर्जेंस की सिचुएशन। आपको दिखा डाइवर्जेंस आते ही जैसी मोमेंटम में स्टॉक आता है तो वो आपके लिए काम का हो जाता है। आपको अगर क्या बात है देखिए, यानी कि ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 340 350 के आसपास ये स्टॉक जो है आपके लिए तैयार हो गया था विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। बड़ी करेक्शन थी। अगर आप देखो ओवरऑल इसको देखो तो ये अगर लास्ट हाई यहाँ पे देखा जाए तो दिसंबर 2021 और वापसी हुई 2023 अगस्त में, समझ रहे हो? तो बहुत लंबा टाइम की करेक्शन, और स्टॉक की क्वालिटी आपको पता ही है। तो यहाँ से चीज़ें बदलती है और उसके बाद ये स्टॉक अगर इस वीक की क्लोजिंग को देखा जाए तो ये स्टॉक भागता है 400% की रैली देता है 1-1.25 साल के अंदर। आपको कहते हैं बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए, सबसे पहले अगर आप क्वालिटी पर्सपेक्टिव से देखते हो, इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे शेयर आपको अगर दिख जाए तो मैं कहूँगा, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी करेक्शन देखने को मिल जाए। अब हमने 2 चीज़ें देखी, तो यहाँ पे जब भी आपको लोअर लो के साथ डाइवर्जेंस देखने को मिले तो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो साइकिल स्टार्ट करते ही आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। तो जैसी ये कैंडल बनती है उसके बाद ये कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्राइस क्या है? 370 का। क्या प्राइस है? 370 का। और आज की डेट में अगर इस शेयर के प्राइस को देखोगे आपको क्या रैली देखने को, मैं ये मान के चलता हूँ आपने यहाँ कहीं खरीद लिया ये 370 के आसपास, 388% की रैली। अमेजिंग है कि नहीं है? साइकिल स्टार्ट होती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? अब पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे देख रहे हो तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो छोटे स्टॉक में कारोबार बढ़ता हुआ आपको जरूर दिखना चाहिए। अब इस स्टॉक को चलिए, ये तो अभी कहाँ चला गया? 1800 के आसपास। यहाँ कहाँ था? 400 के आसपास, यानी कि इससे 4 गुना। तो जब यहाँ पे होगा तो कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा? कितना होगा? 1000 करोड़, 900 करोड़, इतना ही तो होगा, यानी कि 1/4 कर दीजिए। तो 900 या 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। तो ये छोटे स्टॉक्स में पोटेंशियल बहुत होता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप कहोगे यार साल 1.25 साल में 4 गुना हो जाए, तो वो मुश्किल है। छोटे स्टॉक में रिस्क भी है, बट आप क्या देखो, आपने देखा यार रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, करेक्शन आया हुआ है, करेक्शन खत्म हो रहा है, आपके पास स्टॉप लॉस है और आप सवार हो गए। आपने देखा 2 पॉइंट सिस्टम, टेक्निकल बढ़िया है, फंडामेंटल दिख रहे हैं, और उसके बाद स्टॉक देखिए। अब आप जरा देखिए, हमेशा क्लोज टू 200 SMA, अगर यहाँ पे देखिए बढ़िया वॉल्यूम साइकिल भी बड़ा बन गया तो 200 SMA से अगर दूरी देखते हो तो कितनी है? 18-19%, 20% के आसपास की देखिए। तो मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास ही है। रिस्क देखिए, मान लो 370 पर आप एंट्री लेते हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये है ऑलमोस्ट 260 के आसपास। बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क है, दिख रहा है। तो आपको पोजीशन का साइज कम करना है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है यार ये ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 120 या फिर मैं कहूँगा 360 दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का रिस्क दिख रहा है। 120 लगाते हैं राउंड ऑफ करके। अब 120 पॉइंट का रिस्क है। अगर 10 शेयर भी खरीदा जाए तो कितना रिस्क है? 1200 का रिस्क है। 20 शेयर खरीदे जाए तो 2400 का रिस्क है। अब अगर आप 5000 का रिस्क लेने को तैयार हो तब जाके आपका 40 शेयर का क्वांटिटी बनता है। उसके बाद देखिए, आपको यार क्या बात है, देखिए कितना गुना हो गया? आपको यार 400 से सीधे सीधे 4 गुना से भी ऊपर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपके लिए आया था वो है इसका डाइवर्जेंस का सिचुएशन। आप जरा देखिए इसके डाइवर्जेंस की सिचुएशन को, आप देखोगे यार वाह क्या बात है। देखिए MACD हमेशा 2 पॉइंट सिस्टम में सबसे पहले हम करेक्शन में देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 जो कि लोअर लो बना रहा है या इक्वल लो बना रहा है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं हायर लो, इक्वल लो, और एंट्री कब लेते हैं? जब डेली पे साइकिल स्टार्ट हो और यहाँ पे पॉजिटिविटी मोमेंटम में आ जाए। यहाँ पे मोमेंटम में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा कहीं ना कहीं एंट्री यहाँ बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो छोटी सी चीज जरूर थी लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये स्टॉक दिखा तो लगा वाह क्या स्टॉक है लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। तो आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने यहाँ पे 2 पॉइंट सिस्टम के माध्यम से ऑलरेडी समझा रखा है। इसको डिटेल में देखें, समझे, सीखे। एग्जांपल और हमने बात करी यानी कि DP आभूषण की। अब छोटे स्टॉक्स के ऊपर हम इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि इनमें बड़ा पोटेंशियल होता है। बड़े पोटेंशियल के साथ रिस्क भी जरूर होता है, लेकिन रिस्क को आप हमेशा मैनेज करके चलो। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अपडेट जो हमने आपको यहाँ पे दिया निफ्टी के ऊपर जो अपडेट है, इसका लॉट साइज जो है चेंज हुआ है क्योंकि निफ्टी वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज ऑलरेडी आपके लिए स्टार्टेड है। तो एक अपडेट इस
सेलिंग सीरीज के लिए सीधे 25 का लॉट 75 का हो चुका है, देख लीजिए अब आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, साथ में लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। थैंक यू।